हेलो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे सोलांग वैली। तो हम कल चले गए थे वापस और शाम को हुई काफ़ी बारिश। तो अभी फ़िलहाल मौसम एकदम बिल्कुल साफ़ है आज, लेकिन कल रात को लास्ट वीडियो ख़त्म होने के बाद बारिश हुई। तो आज हम दोबारा आ गए थे सोलांग वैली, लेकिन हमने सोलांग वैली तक कोई रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि भाई ऑलरेडी कल वाली वीडियो में है। तो आज हम सोलांग वैली से आगे स्टार्ट करेंगे। सोलांग वैली आज बिल्कुल आसमान बहुत क्लियर है, कल के मुकाबले कल बिल्कुल डार्क था, कुछ ढंग से नहीं दिख रहा था। और आज के नज़ारे देखो, व्यू देखो, एकदम शानदार हो रखा। देखो भाई, इतना पानी और इतना कीचड़ है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि भाई मतलब कुछ एक्टिविटी हो सके। और सेकेंडली क्या है, टूरिस्ट भी मुश्किल से, ये मान लो कि 8-10 टूरिस्ट ही हैं पूरे सोलांग वैली में। वो भी अपना बस थोड़ा बहुत कोई लंच वंच कर रहा है, कोई इधर उधर बैठा है। आप देखोगे पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो भाई देखो, इस टाइम तो ये होता है, अभी और 2-4-5 दिन में टूरिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर भी देखते हैं कब तक होता है भाई, क्योंकि अब की बार थोड़ा बाढ़ के बाद तो कोई श्योर नहीं होता कि कब स्टार्ट होगा। ये अभी निकलते हैं, आज लेके आए हुए हम स्कूटी, और स्कूटी से आज ट्राई कर रहे हैं। पर भाई स्कूटी में बड़ा मुश्किल होता है, पहाड़ों पे चलना बड़ा मुश्किल, बाइक से तो इजी हो जाता है। तो अब चलते हैं भाई अटल टनल की ओर। यहाँ से जो अटल टनल है वो लगभग 11 किलोमीटर है, और फिर 9 किलोमीटर आगे आ जाएगी टनल। तो 9 किलोमीटर की टनल हो गई 20 किलोमीटर, और उसके 5 किलोमीटर आगे हो जाएगा सिसु। तो मतलब यहाँ से सिसु पड़ेगा लगभग 25 किलोमीटर। तो हम सिसु तक जा रहे हैं, देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिला, देखने को व्यू मिला तो आपको दिखाते रहेंगे। थोड़ा और आगे तक जाएंगे, नहीं तो हम सिसु से आ जाएंगे वापस मनाली। फिर ये गाँव आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल प्रॉपर एक साइड से पूरी स्लाइड आ गई, और स्लाइड के बिल्कुल मुहाने पे बैठा हुआ है गाँव। तो भाई इस तरीके से ना ख़तरनाक हो जाते हैं, और ये अगली बारिश में, उससे अगली बारिश में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पर देखिए, आप उसको छोड़ दीजिए और ऊपर देखिए क्या सुंदर नज़ारे। और आज डे थोड़ा सा क्लियर है तो और ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और बादल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना ऊपर, यही एकदम ज़बरदस्त है, ये देखिए। और जो आप थोड़े बहुत टूरिस्ट देखते हो ना भाई, इस एरिया में तो दिख ही जाते हैं, क्योंकि इसमें एक तो मूवमेंट बना रहता है। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ आती रहती हैं, जाती रहती है, लोकल गाड़ियाँ भी हैं, टूरिस्ट गाड़ियाँ भी हैं, लद्दाख वाले भी आते हैं, स्पीति वाले भी आते हैं, चंद्रताल वाले भी आते हैं। तो काफ़ी सारे मतलब अलग अलग तरह के टूरिस्ट इस रोड पे आके कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस रोड पे हमेशा थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट बनी ही रहती है। और भाई जहाँ मूवमेंट बनी रहती है ना, वहाँ दिल लगा रहता है, कम से कम टूरिस्ट दिखते तो हैं। तो अभी चलते हैं, वापस निकलते हैं यहाँ से। और आज हम एक ही स्कूटी लेके आए हुए हैं, क्योंकि आजकल यार ट्रैफिक इतना होता है। वो छोटा ट्रैफिक है ना, तो ट्रक वगैरह वो बीच में ऐसे फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक होने में। तो तब तक हम स्कूटी पे ही ट्रैवल कर रहे हैं। ये है वो पूरा एरिया जहाँ भाई स्लाइड हुआ था, और इतना भयंकर स्लाइड हुआ है यहाँ पे कि लगभग रोड कई जगह तो 15 से 20 फीट नीचे बैठ चुका है। तो अभी इसकी रिपेयरिंग तो हो जाएगी, और ये दोबारा उठ नहीं सकता। और पूरा का पूरा स्लाइडिंग एरिया है, तो लगभग 1 किलोमीटर के अंदर अंदर काफ़ी स्लाइडें आई हैं। ये देखिए, अब आगे से देखोगे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, मोस्टली सारी गाड़ियाँ सब्जी की ही भरी हुई है, क्योंकि भाई ये लास्ट टाइम चल रहा है बिल्कुल सब्जी का। गोभी वगैरह है, और भी काफ़ी सारी सब्जियाँ जो हैं, सब्जियाँ जा रही हैं। देखो आप, इसमें गोभी भरी हुई है, ये देखो ये। तो और भी है गाड़ियाँ, तो अब और नहीं आ रही आगे से। पर आप देखो एक बार व्यू कैसा हो रखा है, और पूरी देखो आप ऊपर तक स्लाइड ही स्लाइड आ रही है। ओरिजिनली लास्ट ईयर क्या, बारिशों से पहले ये रोड वहाँ होता था जहाँ वो गाड़ी खड़ी हुई है ना। और अब लगभग मेरे को इस एरिया में जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये तो हो सकता है 20-30 फुट भी ज़्यादा नीचे हो। और इधर देखो, ये इस टाइप के हैं कि अगर जरा सी भी बारिश हो ना, तब भी नीचे आ सकते हैं। और इधर देखो, ये लगे हुए काम पे लोग, और इसको जैसे तैसे सिर्फ रिपेयर कर सकते हैं, नया नहीं बन सकता। क्योंकि भाई नए की हाइट देखो आप, कितना फ़र्क है। वो गाड़ी जा रही है इतनी ऊंचाई पे, और ये पता नहीं क्यों धीरे धीरे बैठता ही जा रहा है। आप देखो नीचे पूरा बह गया है नाले में। तो इसका भाई और कोई भी इलाज नहीं है, तो जब बैठेगा तो बैठेगा ही। तो अब चलते हैं हम थोड़ा आगे की ओर, और आगे से हम जाएंगे धुंधी से हम जाएंगे अटल टनल। तो वो भी आपको दिखाते हैं। नज़ारे शानदार हैं, पर यहाँ से वो तार वगैरह आ रहे हैं ना बीच में, तो ज़्यादा इतना खूबसूरत नहीं लग रहा। थोड़ा सा आगे से आपको दिखाते हैं। भाई हम वहाँ से चढ़ के आए हैं, तो इतना नीचे चला गया है। प्रकृति की माया का कोई पता नहीं, जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है भाई। नीचे देखो रिवर कितनी गहराई पे है ना।
ये हम आ चुके थे पैदल ही काफ़ी आगे तक, क्योंकि वो मुकेश लगा हुआ था फ़ोन पे। तो मैंने कहा जब तक वो किसी का कॉल आया हुआ होगा कस्टमर का तो वो काफ़ी लंबा टाइम लगा देगा। तो मैंने कहा जब तक हम चलते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ, तो हम भी थोड़ा आगे की तरफ बढ़ गए हैं और हम जाएंगे पैदल पैदल। जब जहाँ तक मुकेश भाई नहीं आएगा तब तक हम चलेंगे पैदल पैदल ही। देखोगे खूब सारी बाइकों वाले जो आ रहे हैं ना, ये बाइकों वाले मोस्टली वही हैं जो लद्दाख की तरफ से आ रहे हैं, और ये मोस्टली ग्रुप्स में ही चलते हैं। तो काफ़ी गाड़ियाँ निकल चुकी है और काफ़ी अभी और भी आ रही हैं। तीव्र ढलान, तो तीव्र ढलान होने के कारण है ना, इनको आता मज़ा फुल यहाँ से ड्राइव करने में। अटल टनल से पूरा नीचे 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 ही जाता रहता है। और भाई वॉक करते करते लगभग 1-1.5 किलोमीटर आ चुका हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। अकेले मस्त होते, ट्रैफिक को देखते हुए, नेचर को देखते हुए, रिवर को देखते हुए, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। इंजॉय करते हुए चल रहे हैं। तो देखते हैं वो कितनी देर में पहुँचता है। जैसे ही वो पहुँचेगा तो अपनी स्कूटी ले लेंगे, नहीं तो धीरे धीरे थोड़ी सी, मतलब यार आप समझते हो हेल्थ के लिए अच्छा होता है चलना, तो थोड़ा सा हेल्थ भी फिट रहे और हम धीरे धीरे चलते रहें। क्योंकि भाई ना तो मॉर्निंग वॉक हो पाती है आजकल, ना इवनिंग वॉक। तो दिन में जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत चलने का, तो हम चलने की कोशिश करते हैं। तो 1-1.5 किलोमीटर तो चल चुके हैं, अभी देखते हैं कितना और चल सकते हैं। और ये है वो आखिरी पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। हर बार ये कह सकते हो कि हर बार यहाँ प्रॉब्लम आती है और हर बार यहाँ काम चलता है, पर अब की बार ये कोशिश कर रहे हैं कि डबल कर दे। पर डबल करने का कोई फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी आप ऊपर देखो, जैसे ये डबल करते हैं फिर दोबारा से पत्थर आ जाते हैं और फिर यही हाल हो जाता है। पूरा कीचड़ कीचड़ और एकदम बुरा हाल कर देता है भाई। क्योंकि ये जो पानी निकलता है ना, ये बहुत बहुत नुकसान करता है रोड को, तो एकदम ख़त्म ही कर देता है। ये देखो काम लगा हुआ है भाई आगे, जैसे भी लग गई है कर रही है काम। और ये यहाँ से अटल टनल रह जाती है 5 किलोमीटर। तो ये सामने है पूरा का पूरा धुंधी का एरिया। आज भाई थोड़ा सा क्लियर है, अदरवाइज यहाँ तो है ना भाई पूरे एरिया में फोग रहती है, तभी इसको धुंधी ब्रिज बोलते हैं। पर अब धीरे धीरे शॉप खुलनी शुरू हो गई है, यानी ये टूरिस्ट चल रहा हो चाहे लोकल चल रहा हो, पर इस रोड पे ट्रैफिक अब मूवमेंट होने लग गई है, तभी ये रुकने शुरू हो गई है। देखो ना गाड़ियाँ रुक रही हैं, इधर खुल गया और नीचे वाला रास्ता भी भाई खोल दिया है। ये देखो नीचे रिवर चल रही है बढ़िया, और ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी सारा काम चल रहा है अंदर। आप देखोगे 1 2 3 4 तो जेसीबी दिख रही है मुझे यहाँ से, और काफ़ी सारे ट्रक दिख रहे हैं। हम पहुंचने वाले अटल टनल पर। भाई जो हालत दिख रही है ना ट्रक वालों की, तो जान ही निकल जाती, स्कूटी वगैरह कुछ भी हो। और यही है वो पॉइंट जहाँ पे दिक्कत आई थी और जहाँ के कारण अटल टनल बंद हो गई थी। और अब खुल तो गई है, पर रेत मिट्टी आज भी उतनी ही उड़ रही है, और धूल देखो क्या हो भाई साहब, दिखना ही बंद हो गया है वो पॉइंट। और ये पूरा काफ़ी लंबा पॉइंट निकल गया था। इधर लगे हुए काम पे, ये देखिए दोनों मजदूर अपने कर रहे हैं मेहनत। इन्हीं के मेहनत के कारण भाई ये जो रास्ते हैं जल्दी खुल जाते हैं, टाइम से ओपन हो जाते हैं, और हम जैसे आप जैसे इन रास्तों का मज़ा ले सकते हैं। पर मैक्सिमम जो ट्रैफिक है ना, वो ट्रैफिक आपको दिखेगा सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल गाड़ियाँ ज़्यादा है या फिर लोकल गाड़ियाँ हैं। हमने दिखने लगी है अटल टनल, तो यहाँ तक तो भाई पहुँच गए हम जैसे तैसे। और इससे आगे कोई चढ़ाई ढलान इतनी बड़ी है नहीं, तो बहुत ईजिली जा सकते हैं। टनल बिल्कुल स्ट्रेट है, और यहाँ पे आके आपको थोड़ा बहुत टूरिस्ट दिख रहा है, मतलब कि है 20-30-50 लोग, अदरवाइज़ कहीं भी इतने टूरिस्ट मैंने तो इकट्ठे देखे नहीं है। 2-2 टेम्पो खड़े हुए, तो हो सकता है कोई ग्रुप है जो वहाँ से आ रहा होगा लद्दाख की तरफ से, वही हो सकता है। 3 टेम्पो खड़े हुए, नज़ारे एकदम शानदार। और ये देखो अब ये फ्लैग लगा दिया है ना, तो फ्लैग लगाने के कारण इसकी रौनक और ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ से थोड़ा सा माहौल। इस तरफ भाई आप धूप है, तो धूप होने के कारण ज़्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। पर वैसे एक अच्छी चीज़ क्या है कि धूप होने के कारण जो पीछे वाला जो पहाड़ है ना, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और भाई इधर मेरे ख्याल से कोई गाड़ी में हवा ढुच हो गई है, बैठ गया है टायर,
तो भाई ये प्रॉब्लम्स तो आती है। पर भाई आजकल मैंने देखा हर कोई इन्फ्लेटर जो होता है, जो हवा भरने के लिए होता है, वो लेके ही चला हुआ है, तो सबका काम चल जाता है। तो आप देख रहे होगे ट्रक वगैरह सब कुछ जाने लग गया है। तो ये समझ लो कि अगर ट्रक निकल गए ना तो किसी भी गाड़ी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ट्रक जहाँ से निकल गया भाई यहाँ, वो इसका मतलब है कि वो रास्ता प्रॉपर सेफ़ हो गया। ट्रक को बिल्कुल तभी सबसे लास्ट में निकालते हैं। और ये देखो इधर पूरा का पूरा एरिया, कुछ खिलखिलाते हुए चेहरे और एंजॉय करते हुए, फ़ोटो खिंचाते हुए। तो काफ़ी खुशी होती है भाई जब इस टाइप से देखते हैं ना। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी खुशी पता क्या होती है भाई, चलो टूरिस्ट आ तो रहा है, किसी के पास भी आए, कहीं भी रुके, पर टूरिस्ट अगर आ रहा है ना तो भाई सबको फ़ायदा होने वाला है। चाहे वो भाई देखो यहाँ से अगर टूरिस्ट जाएगा, किसी दुकान से शॉपिंग भी करेगा, कहीं खाना भी खाएगा, किसी होटल में भी रुकेगा, कहीं से टैक्सी भी लेगा, कहीं से वोल्वो भी लेगा। तो भाई दुआ करो जल्दी ही सब कुछ सही हो और टूरिस्ट अच्छा खासा आना शुरू हो जाए। अभी फ़िलहाल निकलते हैं भाई यहाँ से और अटल टनल होते हुए और चलते हैं नॉर्थ पोर्टल की तरफ। तो यहाँ से निकल चुके हैं और ये देखिए भाई ये ग्रुप भी निकल रहा है। इस ग्रुप के अलावा सिर्फ एक दिल्ली नंबर की गाड़ी खड़ी हुई है, बाकी कहीं भी कोई नहीं है। पर भाई काफ़ी अच्छा है, अगर इतने टूरिस्ट भी दिख जाए ना तो गनीमत है। ग्रुप के अपने फ़ायदे भी होते हैं, ग्रुप के अपने नुकसान भी होते हैं। भाई फ़ायदा ये होता है कि आपको बातें करने के लिए, भाई आपस में डिस्कस करने के लिए, नए लोगों से जुड़ने का एक चांस मिलता है। और नुकसान ये होता है कि भाई आपको है ना सब कुछ दूसरों के अनुसार, सबके अनुसार ही प्लान करना पड़ता है। और ये देखो आगे से भाई काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही है, पर मोस्टली गाड़ियाँ या तो हिमाचल नंबर है या JNK नंबर है। कोई भी बाहर की गाड़ी नहीं मिली है, लोग कहते ही मिल गई है RJ नंबर की। और अब हम जा रहे हैं अटल टनल के अंदर। तो अंदर भाई ऐसा कुछ दिखाने के लिए होता नहीं, जो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली यही है। तो आपको मिलते हैं नॉर्थ पोर्टल पे जाके। तो हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ पोर्टल पर। नॉर्थ पोर्टल का मुझे कुछ माहौल नहीं सही है भाई, मुझे वैसे ही लग रहा है, क्योंकि उस तरफ धूप सी नहीं दिखी ना मेरे को, अंधेरा सा लगा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई बिल्कुल ही नहीं। ओ हो भाई इस तरफ आते ही जो हवा लगी है ना, आपको भी आवाज़ आ रही होगी ना, बिल्कुल ही एकदम इतनी गंदी तरीके से हवा आती है, पूछो मत। भाई आपको हवा की तो थोड़ी आवाज़ आएगी, पर आप लीजिए नज़ारों का आनंद। ये है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल। और अगर इधर आओगे तो ये देखिए, इधर आ जाएंगे हम नीचे रिवर पे। तो इस रिवर का नाम है चंद्रा रिवर। तो चंद्रा रिवर ये हो गई, सामने आ जाएगा आप वो देखिए चंद्रा ब्रिज। और अगर आप इस तरफ जाओगे तो इस तरफ चले जाओगे आप, चाहे आप काजा जाइए, चाहे चंद्रताल जाइए, चाहे रोहतांग जाइए, यहाँ चले जाएंगे। और अगर इस तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड में तो सीधा चले जाओगे आप लेह। और लेह से जाओ सिसु जाओ, जिस्पा जाओ। वहाँ का अंदाजा आपको इससे लग ही गया होगा। देखो किस तरीके से झंडे कितनी भयंकर तरीके से फड़फड़ा रहे हैं ना। तो भाई क्या कर सकते हैं, इस एरिया में तो हवा रहेगी ही रहेगी। और इधर देखो सामने क्या नज़ारा आ गया ना। तो अब दिखाते हैं आपको ये पूरी वैली। और हवा में तो भाई 1 मिनट रुकना मुश्किल हो गया। और यहाँ से जो नज़ारे आते हैं ना वो बहुत ही सुंदर है। ये देखिए टनल को क्या सुंदर दिखाई दे रही है ना यहाँ से। भाई टनल का तो अपना ही लुक है, बेशक एक गेट है, पर भाई इसको देख के ना एक अलग सी फीलिंग आती है। और साथ में दिख रही है आपको रिवर अब शांत हो चुकी है, पानी थोड़ा क्लीन हो चुका है। तब धीरे 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 ये चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। इस साइड में अब और भी कम हो गया, पर भाई इधर ट्रक वगैरह काफ़ी खड़े हुए। इसका मतलब है कि भाई ये सारी गाड़ियाँ वेट कर रही है। गोभी वगैरह वाली जो गाड़ियाँ हैं ये तो छोटी है, जो लेह की तरफ जा रही है ना वो है ये बड़े ट्रक्स वगैरह जो आपको दिख रहे होंगे। तो अभी निकलते भाई यहाँ से। तो अब हम निकल गए सिसु की तरफ। और ये देखिए भाई इस रोड में एक अच्छी चीज़ क्या है, पूरा रोड अब है ना बिल्कुल प्रॉपर ढंग से डबल बना दिया है। अब कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये झंडा है ना पहले नहीं था, तो ये अब की बार ही लगा है, इधर भी और दूसरी साइड में भी, नॉर्थ और साउथ दोनों ही पोर्टल में। और इधर देखो भाई एक वाटरफॉल, ये क्या था, ग्लेशियर होते, धीरे धीरे पूरे साल पिघलते रहते हैं। आप अगर इधर आए हैं ना तो आपको है ना इतनी बढ़िया वो नहीं दिखी होगी मिट्टी का ढेर कभी भी, क्योंकि ये है भाई पागल नाला है। पागल नाले का कोई भरोसा नहीं, तो पागल ही होता है, कभी भी आ सकता है। वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे और वहाँ बताएंगे इसकी हिस्ट्री क्या है। ये नाला आया होगा ना तो कितनी चौड़ाई से आया हुआ है और कहाँ तक आया हुआ है। और मलबा भी कम से कम अपने साथ 20, 25, 30 फुट तक का भी मलबा इसमें आया हुआ है। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से भी देखो पूरा का पूरा। और अब आपको लगेगा कि कहीं नाला तो है ही नहीं,
तो भाई नाला ना होना एक अलग बात है, पानी जब चलता है ना, अब तो दबा दिया है उसको, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। कितना छोटा सा नाला था जो ये इतनी बड़ी तबाही लेके आता है ना। मलबा अगर एक साथ आया होगा ना, तो जो अगर इसके रास्ते में आया होगा ना, सब कुछ बहा ले गया होगा। पर एक अच्छी बात क्या है कि रोड बच गया भाई। अगर रोड नहीं बचता ना और ये एक बार टूट जाता है तो 2-3 साल में जाके ही रिपेयर होता है। तो भाई कुछ ये है नाला, ये देखो कितना बड़ा नाला दिख रहा है ना आपको। और इस नाला, ये जब नाला तबाही मचाता है ना, तो ये यहाँ से लेके वो देखो कहाँ तक पूरे में इसने तबाही मचा दी है। और दोस्तों अगर बात करो पागल नाले की, भैया क्या है, तो एक्चुअल में इसको पागल नाला क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको है ना तो बारिश की ज़रूरत होती है, ना ही इसको स्नो की ज़रूरत होती है। ये धूप में भी आ सकता है, बरसात में भी आ सकता है, ये उसको तो छोड़ो, ये ग्लेशियर के साथ भी आ सकता है, कभी भी बह के चल पड़ता है, तब इसको पागल नाला बोलते हैं। बारिशों में जाता है उसको सिर्फ बोलते हैं नाला, लेकिन पागल नाला आपको हर एरिया में मिल जाता है कहीं ना कहीं। और वो क्या करता है भाई, पूरे के पूरे एरिया में ऐसा डर बैठा के रखता है कि पागल नाला कभी भी आएगा रोड बंद हो जाएगा। तो ये है इसकी हिस्ट्री। तरीके से आप इस साइड में भी देखोगे तो भी एक बहुत बड़ा नाला आया हुआ है और नदी का पूरा रुख बदल दिया, क्योंकि नदी पहले है ना उस कोने में होती थी वहाँ से, और ये बहता बहता देखो पूरा का पूरा आपको ऊपर तक दिख जाएगा, पूरा ही ख़त्म हो गया भाई ये। और नदी हर बार इसीलिए अपना रूप बदलती है कि जिस साइड से भी नाला आएगा या कोई बादल फटेगा, उस साइड से वो दूसरी साइड में चली जाएगी। और इधर देखो भाई अलग ही दिख रही है रिवर, ओए होए मस्त ना। आपको यहाँ तो साउंड भी ज़बरदस्त आ रही होगी, पर भाई थोड़ी सी हवा चल रही है ना तेज़, तो उसकी साउंड भी आपको साथ के साथ मिल रही होगी। रोडों को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं ना भाई वो इस टाइप के पॉइंट्स है। देखो भाई कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ऊपर से कोई पत्थर नहीं आया, कुछ नहीं आया, पर धीरे धीरे पूरा का पूरा पहाड़ ही बैठने लग गया है। देखो कितना बैठ गया है। रोड प्लेन था बिल्कुल, वहाँ देखो वहाँ उसकी इक्वल हाइट है, यहाँ तक इक्वल हाइट है, बीच में से ये पूरा एरिया बैठ गया। पूरी सेफ्टी गार्ड्स वो देखो जो पूरी वो लगी हुई थी, सब कुछ इसके साथ ही बह गया। और देखो भाई कितनी मोटी परत है, ये खुद आपको दिख रही होगी 3-4 हिस्सों में दबी हुई, तो ये बड़ा नुकसान कर देता है। नहीं तो ये देखो यार कितनी प्यारी लगती है ना, इसके पास बैठो घंटों तक ना। अभी 1 महीने बाद है ना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना, तब देखना इसके पास बैठने में कितना मज़ा आएगा। तो बोलते थे भाई सेल्फी और शूटिंग पॉइंट, तो ये भाई इस पे तो कुछ और ज़्यादा आ गया। रेत पहले कम था, पहले तो वहाँ तक गाड़ी जाती थी, नीचे तक वहाँ तक पहुँच जाती, तो अब तो मेरे ख्याल लगता है कि यहाँ तक भी नहीं जा सकती। वैसे तो इस रास्ते को ही बंद कर दिया, पर भाई आगे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो ट्रक नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है इसका मतलब या तो नहीं, वो तो भाई किसी और काम से जा रहा है, क्योंकि रास्ता तो सीधा बचा हुआ है। और यहाँ पे भाई पहले पार्किंग वगैरह काफ़ी बड़ी थी। हाँ भाई नहीं बचा पाए भाई, ये रास्ता नहीं बचा पूरा। ये देखो इधर से बंद कर दिया गया और नीचे से रास्ता है सामने से, मतलब कि यहाँ कोई ना कोई कांड हुआ है। ये जो नाले होते हैं ना भाई, सबसे ज़्यादा तंग करते हैं यही। पहले रास्ता होता था ये, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ख़त्म कैसे हो चुका है मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए किस तरीके से नाला आया होगा, सोचिए कितना भयंकर है। और कम से कम रोड से 15 फुट नीचे तक पूरे को काट दिया गया है। इस कारण यहाँ से अब गाड़ियाँ जा रही है, टेम्परेरी रास्ता बनाया गया। यहाँ से तो कोई रास्ता था ही नहीं, ये तो लैंड थी और वहाँ से रास्ता था। वो जो लगा हुआ है ना आपको बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है, ये देखिए वहाँ से रास्ता था, सीधा यहाँ से आते थे और सीधा वहाँ से निकल जाते थे। अब देखिए पूरा इतना यार कितना भयंकर आया होगा ना ये नाला। आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, मैंने भी इसकी, अभी मुझे याद आया कि एक वीडियो मैंने इसकी देखी थी, कैसे काट दिया। ओह भाई जब ये नाले नुकसान करते हैं ना, तो ऐसे नुकसान करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तभी रोड बंद रहा था भाई सिसु का कई दिन, ये कारण था। अरे थोड़ा नीचे, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज है तो साउंड बिल्कुल ही नहीं आएगी, तो मगर थोड़ा सा नीचे चलते। पर भाई नीचे चलना भी इतना आसान है नहीं, बिल्कुल ही खड़ी ढलान है, तो आराम आराम से चलते। जा भाई पत्थर मत फेंक, वो तेरी की फिसल गए, गए आगे आगे नीचे आगे। मतलब है भाई अभी भी ऊपर या तो बारिश हो रही है, या फिर भाई ये मिट्टी जो काली मिट्टी होती है ना, ये अभी भी पानी में मिक्स होके तब आ रही है, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही। और ऊपर देखो नज़ारा देखोगे ना, ये देखो एकदम, इधर देखते हैं तो मस्त मज़ा आता है, इधर देखते हैं तो बर्बादी दिखती है एकदम।
यार कितनी चौड़ाई से फाड़ दिया। और नाले, आज आप ना इस नाले की देखो हालत, इतने छोटा नाला क्या फाड़ सकता है। पर भाई यही तो प्रकृति की माया है। तो अब चलते धीरे धीरे। अपनी स्कूटी भी आ गई है पीछे से, और बहुत सारे लोग हैं जो स्कूटी और बाइक्स पे चल रहे हैं। रास्ता तो भाई छोटा टुकड़ा है, वो पूरा का पूरा डैमेज है। आगे जाके ये फिर बस यहीं तक है, यहाँ से आगे फिर हाईवे पे मिल जाता है, तो फिर सब कुछ सही हो जाता है। ये था पुराना रास्ता। देखिए भाई, ये जगह हम कैंपिंग के लिए देख रहे थे, अब तो इसमें नीचे तो कुछ बचा ही कुछ नहीं भाई, सब कुछ निकल गया। किस्मत है भाई अपनी, लक। PRO के पूरे 1 साल की मेहनत नदी में भाई। 1 साल से पूरे से ये डंगा लगाया जा रहा था, और किसी तरीके से इस रोड को रोकने की कोशिश की जा रही थी। रोड तो नहीं रुका भाई। ये जो जितने मेहनत की थी ना 1 साल में, देखो कहाँ तक डंगा गया, वो बिल्कुल नीचे एंड तक, पूरा का पूरा डंगे के साथ ही निकल गया। तो भाई कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब भाई सिसु में भी अब की बार काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये धूल मिट्टी पाउडर हमें गाड़ियाँ लगाती जा रही है, और हम बाइक पे हैं तो भाई ये हमारा मज़ा ले रही है पूरा। और ऊपर देखो भाई, ये है ही बिल्कुल ऐसी मिट्टी की, हल्की सी भी बारिश आ जाए तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती पूरे। यार कितनी दुख होता है यार ऐसी चीज़ों को देख के ना। जो पूरा 1 साल तक ये था कि भाई ये निकल जाएगा, नहीं तो निकल जाएगा, पर ये फ़ायदा भी है कि इन्होंने लगाया था तो कम से कम यही खिसका, और ये रोड बच गया, चलने लायक रह गया। तब भाई के पास में मिलेगा आपको एक सुंदर सा वाटरफॉल। जो आप अगर समर में आते हो तो आपको एक सुंदर वाटरफॉल दिखेगा, और अगर आप विंटर में आते हो ना तो यही वाटरफॉल आपको पूरा फ्रोजन हुआ मिलेगा। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा दूर से भी दिखा देता हूँ, सामने से। ये देखो, बस ये यहीं से है आगे, ये पॉइंट वहाँ है भाई, दिख तो रहा है। ये देखो अब दिख रहा है, ऊपर से पहले दिखता नहीं था। ये देखो कहाँ से आ रहा पानी, और ये पूरा नीचे, और यहाँ से ये आके मिल जाता है नीचे रिवर पे। ये देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है सिसु, बट सिसु का जो गेट है वो थोड़ा सा आगे बनाया हुआ है। ये देखिए भाई, अब तो यहाँ पे ना जो गाड़ियाँ दिखेगी वो कमर्शियल गाड़ियाँ ही आपको दिखती है, टूरिस्ट वगैरह बहुत कम होता है। ये है वो सिसु की ट्री लाइन, जिसके भाई सब दीवाने जो भी आते हैं ना, अब देखो ये धीरे धीरे ग्रीन से येलो होनी शुरू हो गई है। जब ये येलो होगी ना तो एकदम ऐसी गजब लगती है, क्योंकि ये भाई हर बार है ना, साल में 3 बार अपना रंग बदलती है। हरा, ये येलो शेड में आएगा, और उसके बाद एक बार बिल्कुल ही ड्राई आ जाएगा। तो सामने दिख रहा है आपको सिसु गेट। तो बहुत ही सुंदर एहसास। और भाई एक टाइम हमने ऐसा देखा कि यहाँ पे स्कूटी लगाने की भी जगह नहीं होती थी, और आज आप चाहे हवाई जहाज लैंड कर लो यहाँ पे। तो मुकेश चला गया ऊपर से शॉट लेने के लिए, और मैं सीधा जा रहा हूँ नीचे आराम से पैदल, धीरे धीरे आराम से इंजॉय करो भाई इस नेचर का, क्योंकि बहुत कम चांस मिलते। ये देखो सामने दिख रहा है वाटरफॉल, ये देखिए इधर से बड़ा क्लियर दिख रहा है, पर अभी पानी थोड़ा सा मतलब ब्लैक कलर में है, साफ नहीं हुआ है। और लोग अपना दिनचर्या करते हुए, एक छोटी सी गुड़िया घास को लेके चली हुई है। क्या करोगे बेटा घास का? ये देखो 2 छोटे छोटे बच्चे हमें मिल गए। खरगोश है आपके पास? कहाँ पे है खरगोश? कहाँ है खरगोश? आपने छुपा रखा है खरगोश को। कहाँ है बेटू खरगोश? कहाँ पे है खरगोश? मम्मी ने काम नहीं लिया। नहीं दिया? अच्छा, नहीं दिया खाना? क्यों नहीं दिया? कह रहे मम्मी ने है ना उसको, खरगोश को खाना नहीं दिया। तो खाना भी खा लेता ना खरगोश, सब्जी खा लेता है ना बेटा। ये तुम्हारा खरगोश कैसा है भाई? एक सुंदर सा नज़ारा, पर भाई यहाँ पे थोड़ा सा ढलान है, धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। और कुछ गाड़ियाँ दिख रही है टूरिस्ट की भाई, 1-2 गाड़ी नज़र आई है, यूपी की है मेरे ख्याल से दोनों ही गाड़ियाँ, और शायद कुछ गाड़ियाँ और भी आ रही हैं। ये दिल्ली नंबर। ये देखो भाई, सिसु में मनाली से ज़्यादा मुझे मिला है टूरिस्ट। वाओ, दैट्स ग्रेट यार, सिसु में ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, तो ये पेड़ हैं मोस्टली, मैंने इन पे कोई फल वगैरह लगते हुए नहीं देखा, ना कोई फूल लगते हुए देखा। तो ये पेड़ इस एरिया में सबसे ज़्यादा होते हैं, स्पीति वाले एरिया में और लद्दाख वाले एरिया में। तो ये जो पेड़ है इनका क्या करते हैं, जैसे वो पेड़ आपने देखा सूखा हुआ, ये क्या करते हैं, अभी ये लकड़ियाँ
बन जाएंगी और इसके बाद जैसे ही सूखेंगी, सूखते ही इनको काट देंगे और फिर ये नीचे का सिर्फ इतना हिस्सा रख देंगे अगले साल के लिए। और अगले साल फिर ये ऐसे ही ग्रो होंगे, ग्रीन होंगे, बढ़ेंगे और फिर इनको काट दिया जाएगा। तो ये सिर्फ लकड़ी के लिए काम आते हैं। और इधर शहद की बहुत सारी आप देख सकते हो वो रखी हुई है मधुमक्खी के लिए। तो भाई मधुमक्खी पालन भी यहाँ पे होता है, हर जगह ही होता है। यहाँ तो हिमाचल में, उत्तराखंड में आपको हर जगह ही मिल जाता है। और नीचे देखोगे आप कुछ बाइकर्स भी आ रहे हैं। पहुँच चुके हैं सिसु हेलीपैड के पास में। तो यहाँ आप देखोगे बहुत सारे, देखिए इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं जो बेस बने हुए हैं। बेस ये सभी बेस हैं जिप लाइन्स के। तो जिप लाइन के इधर भी बेस है, उधर तक लाइन से देखिए कितने बेस है। उधर एक स्काई साइकिलिंग भी दिख रही है, बंजी जंप भी दिख रहा है। और इधर आप देखोगे तो ये नीचे से क्रॉसिंग दी हुई है। तो यहाँ से क्या होता है, आप टिकट लेते हो, टिकट लेके आप वहाँ जाते हो, वहाँ से आप ट्रैक करते हो सीधा वाटरफॉल का। वो ऊपर लोग कुछ जा भी रहे हैं तो ऊपर वाटरफॉल का ट्रैक करके वहाँ जाते हो, वहाँ से आप वापस आते हो और यहाँ से जिप लाइन लेके वापस उसी जिप लाइन से आप वापस आ जाते हो। देखो ये लोग जा रहे हैं, ये देखो एक जिप लाइन कर भी रहा है, ये देखो ये अब परे चला जाएगा। अगर इसके गेस्ट आ गए शायद, ये देखो ना उधर गेस्ट खड़े हुए, तो गेस्टों को लेने के लिए परे से जा रहा है और उधर से बैठाएगा इनको और ये नीचे से आ जाएगा। तो यही एक साधन है, क्योंकि इधर भाई एक ही पुल था, वो पुल टूट चुका है। तो पुल टूटने के कारण अब और कोई ऑप्शन बचा नहीं है इनके पास। और इधर देखोगे तो बहुत सारी फूड वैन्स दिखेंगी आपको, मैं आगे चल के दिखाता हूँ। तो सामने जो दिख रहा है ना रोहतांग वाला और अटल टनल वाला पहाड़, इसमें तो बर्फ़ अच्छी खासी दिख रही है। और ये बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ है। फ्रेश बर्फ़ का मतलब है कि जो अभी 2-4 दिन पहले या हो सकता है कल जो बारिश हुई है उसमें आई होगी। तो अभी हम हैं बिल्कुल मेन हेलीपैड पे। तो हेलीपैड पे देखो आप, अभी फ़िलहाल भाई देखो टूरिस्ट बहुत कम है तो इस कारण रौनक नहीं है। अदरवाइज़ भाई ये आप जितने भी देखोगे ना, तो ये टोटल सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, ये फूड वैन्स, तो ये सब कुछ ऐसी भरी हुई होती थी, बिल्कुल ऐसी कलरफुल बनी हुई, मस्त मज़ा आ जाता था यहाँ बैठ के। क्योंकि काफ़ी सारे टूरिस्ट होते थे और काफ़ी फ़न करते थे लोग यहाँ पे आके। और इसलिए नहीं कि सिर्फ फूड वैन है या यहाँ पे वो, ये खूब सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे थी। आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे बोटिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी लेक है जिसको सिसु लेक बोलते हैं। यहाँ पे जिप लाइन है, यहाँ ट्यूब्स राइड थी, यहाँ स्की थी, यहाँ पे ये स्नो स्कूटर थे, यहाँ पे बहुत सारी मतलब अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ आप कर सकते थे। पर अभी भाई फ़िलहाल टूरिस्ट ही नहीं आ रहा तो सारी एक्टिविटीज़ बंद पड़ी हुई। जैसे ही टूरिस्ट स्टार्ट होगा एक्टिविटीज़ दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। पर इसमें फ़ील आता है भाई, आप चारों तरफ देखिए, एक बार नज़र घुमाइए ऊपर ऊपर पहाड़ों पे, कितने सुंदर लग रहे हैं ना पूरा एरिया ऊपर। अब धीरे धीरे ऊपर स्नो दिखने लगी है। और ये देखो बीच में आप देखोगे तो कुछ और ज़्यादा एकदम हैवी स्नो दिख रही है। फिर आप देखोगे इस तरफ तो स्नो कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। और अगर इस तरफ जाओगे बारालाचा की तरफ तो फिर स्नो है। तो इसका मतलब बारालाचा में भी स्नो आ चुकी है। सामने जो दिख रहा है बारालाचा की तरफ से है भाई। ये एरिया तो मैंने देखा ही नहीं भाई। इधर भी स्लाइड काफ़ी बड़ी आ रखी है, नाला ये देखो पूरा का पूरा भर के आया है, काफ़ी दूर तक इसका मलबा दिख रहा है। तो भाई ये बारिशें तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है सिर्फ मनाली मंडी के लिए, हिमाचल के लिए क्या, पूरे ही सभी डिस्ट्रिक्टों के लिए भारी पड़ी है। तो नुकसान हुआ है। तो भाई इस नुकसान की भरपाई एक ही तरीके से हो सकती है कि आप लोग जल्दी जल्दी ट्रैवल करो, इनको सपोर्ट करो और ये जल्दी ही इन चीज़ों से उभर जाएं। क्योंकि नुकसान भाई काफ़ी लोगों का हुआ है और बहुत सारा हुआ है भाई। सिसु लेक में भी पानी बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि भाई अब की बार इसकी रिपेयरिंग तो की थी, पर रिपेयरिंग करने के बावजूद भी शायद इसमें पानी नहीं भरा, क्योंकि उसी टाइम पे फिर ये दिक्कतें आ गई। क्योंकि पहले स्नो थी, स्नो से जैसे ही उसमें पानी भरा उसके बाद भाई ये बाढ़ वगैरह आ गई। तो ये मेरे ख्याल से इसका पानी खाली कर दिया गया, वोटों को लगाया हुआ साइड में और बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, अदरवाइज़ ये पानी यहाँ तक भरा हुआ होता था। तो भाई ये है कुछ माहौल सिसु का, आप देख चुके हो चारों तरफ और सब कुछ सुनसान सूना पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। इस पूरी वीडियो में हमने कोशिश की है आपको बताने की कि भाई फ़िलहाल रास्ते कैसे हैं, वेदर कंडीशन कैसी है, कितने टूरिस्ट हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ ऑन है, तो वो सब कुछ आपने देखा होगा हमारी इस वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और भाई कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।